अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचबीएल के इस्लामिक होम फाइनेंस की, जिसके ज़रिए आप जो हैं वो घर ले सकते हैं, जो कि आपकी उसकी मालियत जो है 20 लाख से लेके आप 7.5 करोड़ रुपए तक का अगर कोई घर ख़रीदना चाहते हैं तो आप एचबीएल इस्लामिक होम फाइनेंस के ज़रिए अपना घर जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह से आप एचबीएल इस्लामिक होम फाइनेंस के ज़रिए जो है अपना घर ख़रीद सकते हैं, उसके लिए क्या शराइत होंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको रखवानी पड़ेंगी या कौन सी नहीं रखवानी पड़ेंगी। उसके अलावा इसकी महीने की किस्तें कितनी होंगी, अगर आप जिस भी कीमत का घर लेते हैं तो उस सूरत में आपको कितना का महीना जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स और इसके लिए कौन अहल है कौन नहीं है, तो सब की सब डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारी की सारी समझ आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं HBL.com की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिस पे इनकी स्कीम है HBL इस्लामिक होम फाइनेंसिंग। जिस तरह के इन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड इसमें लगा दिया है, तो इसमें इनका कहना है कि जी इस्लाम ये जो है बिल्कुल सूद से पाक है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है आपको ज़बरदस्त ऑफ़र ये दे रहे हैं कि अप टू 20 साल तक जो है आप फ़िक्स्ड रेंटल जो है वो आप अगर आप घर लेते हैं तो आप जो है उसकी महीने की अकसार जो है वो फ़िक्स रखना चाहते हैं तो आप वो 20 साल तक, वो भी 20 साल तक फ़िक्स्ड जो है वो उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आप जो इसको जितनी भी आप घर लेंगे उस हिसाब से जितनी भी आपकी किस्त बनेगी तो आप उसको 20 साल तक जो है फ़िक्स कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि बैंक जो है वो खुद डिसाइड करता है, कभी जो है किसी मंथ जो है इसकी ऊपर हो जाती है, किसी मंथ जो है वो नीचे हो जाती है, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शरैया कंप्लेंट होम फाइनेंस फैसिलिटी इनेबलिंग यू टू गेट हाउस फ्रॉम ऑफ योर ड्रीम। इसमें जो है बिल्कुल शरिया के मुताबिक इन्होंने का कहना है जी हम दे रहे हैं आपको, बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक है। उसके बाद की फ़ीचर पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ कंप्लीट रेजिडेंटल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इंक्लूडिंग लैंड परचेज, रेनोवेशन ऑफ हाउस, अपार्टमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मॉर्गेज फैसिलिटी। इसमें जो है आपको, आप अगर घर ख़रीदना चाहते हैं तब भी आप इससे ले सकते हैं, अगर आप जो हैं वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तब भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं, अगर आप जो है ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तब भी आप कर्ज़ा ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने घर को जो है रेनोवेट कराना चाहते हैं, मतलब उसकी मरम्मत या डबल स्टोरी वगैरह बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जो है वो ले सकते हैं। आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तब भी आप इनसे जो है ये कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग लिमिट की, जो ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसकी लिमिट जो है वो आप 20 लाख रुपए से लेके 7.5 करोड़ रुपए तक जो है वो आप इनसे कर्ज़ा ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बाकी बैंकों की निस्बत जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल मंथली हैं। पेमेंट टेन्योर, जो कि आपने जो किस्तें वापस करनी हैं वो कम से कम 3 साल में वापस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं वो 25 साल के अंदर अंदर इनको किस्तें वापस करनी होंगी। तो 25 साल का अरसा भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप कितना भी कर्ज़ा ले लें तो 25 साल जो है आप आसानी से इनको हर मंथ में अदा कर सकते हैं। फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। यहाँ पे जो ये 70% है इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें ये होता है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पर वो 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, आपका घर जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो 100 रुपये का है, तो उसके ऊपर जो है 70 रुपये आपको जो है बैंक देगा, लेकिन 30 रुपये जो हैं आपने खुद देने होंगे। तो इसका मतलब ये होता है जो भी आप घर पसंद करेंगे उसका जो है 70 जो रियल कीमत होगी उसमें 70% बैंक देता है और बाकी 30% आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है। प्रॉपर्टी एंड लाइफ तकाफुल, इसके में जो है आपकी तकाफुल और जो है लाइफ प्रॉपर्टी आपको जो है इसमें ये फाइनेंसिंग करके देंगे, मतलब इसमें आपका जो है प्रॉपर्टी और लाइफ तकाफुल जो है आपकी इसमें होगी। उसके बाद क्राइटेरिया जो है 3 क्राइटेरिया आ जाते हैं इसमें। मैं पहली बात बताता चलूँ कि जो नॉन पाकिस्तानी हैं, मतलब पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन होता है कि जी बाहर के मुल्क वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो तब क्या होगा, एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट 25 साल, और आपकी जो ज़्यादा कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है वो 60 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप मंथली इनकम मस्ट भी, आपकी जो कम से कम जो है स्टार्टिंग इनकम होनी चाहिए 50,000 से 1 लाख के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आ गया सैलरीड के लिए। इसके अलावा आप अगर ये सारी चीज़ें रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक
सैलरी पर्सन है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं जो कि कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए क्या है जी, उनके लिए है कि एप्लीकेंट मस्ट भी पाकिस्तानी होने चाहिए। एप्लीकेंट 30 अब 30 साल से जो है उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 65 साल से कम होनी चाहिए, और आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में होनी चाहिए कारोबारी हजरात के लिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह बात कर लेते हैं वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, मतलब सेंड लीड लेते हैं वहाँ से। एप्लीकेंट मस्ट भी पाकिस्तानी सिटीज़न, आप पाकिस्तानी सिटीज़न तो होने चाहिए लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट की जो उम्र है वो 30 साल कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 60 साल होनी चाहिए। मंथली इनकम जो है वो आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में जो होनी चाहिए तकरीबन 4 लाख होनी चाहिए और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था क्राइटेरिया कि आपके पास अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि अप्लाई के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो सबसे पहले आप सैलरीड हैं तो सैलरीड की सूरत में आपको कापी ऑफ CNIC जो है वो चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड की कापी, 2 रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए होंगी, ओरिजिनल सैलरी स्लिप, सर्टिफिकेट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो इसके ऊपर ज्वाइनिंग डेट होगी वो आपने लिखवानी होगी, वो सैलरी स्लिप देनी होगी। ये आपको आपके HR से जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से मिलेगी। लेटेस्ट 3 ओरिजिनल अटेस्टेड सैलरी स्लिप, आपने सैलरी स्लिप जो दिखानी है 3 मंथ की होनी चाहिए। ठीक है, 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपके पास जो है 12 महीनों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो आपको बैंक से मिल जाएगी। प्रूफ ऑफ लाइफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन, मतलब आपको जो है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो दिखाना पड़ेगा कि जी मैं जिस काम कर रहा हूँ, जो प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ उसमें मुझे 5 साल हो गए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं एक ऑफिस में 5 साल नहीं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी इस ऑक्यूपेशन में जो है आपको 5 साल होने हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वो लोग जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए कापी ऑफ CNIC चलेगी और 2 रेसेंट पासपोर्ट साइज़ जो है पासपोर्ट साइज़ जो है फोटोग्राफ चलेंगे। प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन, आपने भी प्रूफ दिखाना होगा कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। बैंक सर्टिफिकेट, स्टार्टिंग टाइटल आपने जो है वो देना होगा कि आपका जो है कोई ना कोई अकाउंट ओपन होगा, आपकी बिजनेस एंटिटी होगी, अथराइज जो नेम होंगे उनके वो आपने देने पड़ेंगे, मतलब कोई ना कोई प्रूफ आपने देना होगा कि आपका कारोबार है। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट जो है 12 महीनों की देनी होगी, कोई भी आपका जो बैंक है वो आपने यहाँ पे उनको देना होगा। इसी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए सैलरी इंडिविजुअल होने चाहिए और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रेजिडेंटल जो मतलब कंट्री UAE, सऊदी अरब, ओमान वगैरह इन कंट्रीज़ में जो है वो रहने चाहिए, इसके अलावा और किसी कंट्री में नहीं होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी हैविंग पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी। एप्लीकेंट 30 साल जो है 60 साल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मिनिमम मंथली इनकम जो है आपकी तकरीबन 4 लाख होनी चाहिए और टोटल 5 ईयर वर्क हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल विद एटलीस्ट 2 ईयर्स विद द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर। आप जो हैं वो कम से कम 5 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 2 साल जो हैं आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें आपको मैंने तकरीबन क्लियरली बता दी हैं। इसके बाद प्राइसिंग आ जाती हैं, यहाँ पे आप प्राइसिंग को खुद भी देख सकते हैं। 1 ईयर कबूर प्लस 3.1 और ये 4 तक जो है वो आपके पास यहाँ पे जो इनके चार्जेस होते हैं वो लगेंगे। इसके बाद अब हम कैलकुलेट की बात कर लेते हैं कि आप जो किस्तें देंगे, माना कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपने सिंपल मॉर्गेज कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेगमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करके आप जो भी हैं यहाँ पे न्यू बैंक कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी हैं आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर मैं न्यू टू बैंक कस्टमर हूँ और सैलरीड पर्सन हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, रेनोवेशन करना चाह रहे हैं या मकान बेच के नया मकान लेना चाह रहे हैं, तो इसमें से जो भी हो। मिसाल के तौर पर मैं मकान ख़रीदना चाह रहा हूँ, मैंने परचेज़ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से जो है वो टेन्योर सेलेक्ट करना है कि कितने अर्से में आपने वापस करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं जो है वो 25 साल में जो है वापस करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मेरे जो घर की कीमत है वो कितनी है, तो मैं मिसाल के तौर पर कह देता हूँ कि जी मेरे घर की कीमत 50 लाख है और जो मैंने अमाउंट जो बैंक से लेनी है वो तकरीबन मैं कह लेता हूँ कि जी मुझे चाहिए 20 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 लाख की मेरी प्रॉपर्टी और मैंने 20 लाख जो है वो लेना है बैंक से। तो मिसाल के मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो कितने जो हैं वो चार्जेस मुझे पड़ेंगे। टोटल जो अमाउंट मैंने मांगी है 20 लाख रुपए है, एक प्राइस है और मंथली पेमेंट जो है 18,988 रुपये जो है आपकी पर मंथ होगी और तकरीबन ये आपने 300 किस्तों में 300 मंथ में आपने उतारनी होगी। ठीक है, तो आप इसके मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो आप सिंपल इस पर डिटेल पे क्लिक करके आप इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो सारी की सारी हर मंथ के लिहाज से आपको ये बता देता है। तो आप उस तरह से ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो इनकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने हर मंथ के हिसाब से आपको पूरी की पूरी 300 किस्तों के बारे में तफसील से सारा कुछ बता दिया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता किस्तें जो हैं आपकी कम होती जाएंगी उसी हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो हैं वो इनके
जो फाइनेंसिंग लेंगे उसको आप इस तरह से मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप किस तरह से अदा करेंगे, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पे इन्होंने सारे क्वेश्चन भी आपके दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, इनको उर्दू में भी कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं, तो वो भी बहुत ही आसानी से आप इनको भी खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आप ये बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो आप सिंपल जो है इनके जो HBL का बैंक है उसमें विजिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट मतलब आप जो है इस्लामिक होम फाइनेंस करना चाह रहे हैं या कार भी, इसमें कार भी है लेकिन हम जो है वो घर के लिए करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे अपना CNIC, और यहाँ पे आपने जिस भी सिटी में आप रहते हैं यहाँ पे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर जो है मैं अभी कराची इस्लामाबाद में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे एड्रेस देना है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे आप दे देंगे। और एड्रेस देने के बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो हैं वो HBL होम फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 4 से 5 वर्किंग दिनों के जो दौरान होते हैं, जो वर्किंग डेज़ होते हैं, उनमें बैंक की तरफ से आपको खुद कॉल आ जाएगी कि आपने जो है वो इस्लामिक हाउस फाइनेंस के लिए अप्लाई किया था। तो वो आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी तरीका आपको बताएंगे कि आप हमारे बैंक आ जाएं या उनका खुद नुमाइंदा आपके पास चल के आएगा। जो भी होगा वो आपको बैंक जो है वो खुद ही बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी HBL इस्लामिक होम फाइनेंस की। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप जो है अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल दे सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।